हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको सूरह यूसुफ का बहुत ही ख़ास अमल दूंगा कि सूरह यूसुफ से क्या क्या फ़वाइद लिए जा सकते हैं। सूरह यूसुफ कुरान पाक की वो सूरत है जिसे बेहतरीन किस्सा कहा गया और ये पूरी सूरत एक किस्से पर मबनी है। अलिफ से या तक पूरा किस्सा अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बयान किया और ऐसी शान और किसी सूरत में नहीं कि अल्लाह ने पूरा तफसील से एक किस्सा बयान कर दिया हो। अगर आप अपने बच्चों को कोई किस्सा सुनाना चाहते हैं तो आप अपने घर में छोटे बच्चों को बैठाएं। पहले ज़माने में यह होता था, नानियाँ दादियाँ अपने बच्चों को बैठाकर किस्से सुनाती थी जिन्नों के, भूतों के, तो बच्चे जो है वो याद रखते थे। लेकिन आज वो किस्सों वाले दौर ख़त्म हो गए, मोबाइल आ गए, टच मोबाइल आ गए, हर बच्चा अपने मोबाइल से खेल रहा है, माँ अपने मोबाइल से खेल रही है, बाप अपने मोबाइल से खेल रहा है। बच्चों का माँ या दादी नानी या वालिद या बड़ों के पास बैठने का तसव्वुर नापैद होता जा रहा है, जिसकी वजह से बड़ों की अज़मत, अक़ीदत उनके दिल में नहीं रही। तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के दिल में आपकी अक़ीदत हो, आपकी महब्बत हो, तो और बच्चे मौत तक नबियों के ग़ुलाम रहें, तो आप बच्चों को कम अज़ कम, ये मैं आपको बड़े अहम अंदाज में बता रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को बैठाएं और आप छोटे बच्चों को ये सबक जो पढ़ाएंगे वो मौत तक नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा है। तो आप बच्चों को बैठाएं। सूरह यूसुफ का किस्सा जो है मेरी तफसीर में पूरा मौजूद है यूट्यूब पर, वो भी आप कर सकते हैं, कई किताबों से ले लें, कई नेट से ले लें। थोड़ा थोड़ा पूरा किस्सा रोज़ सुनाया करें। रात को बच्चे 5 मिनट वो किस्सा सुनेंगे, अगले दिन कहेंगे जी अगला किस्से का पार्ट कल सुनाऊंगा। अब इस तरह औरत सुनाए या मर्द, यूँ बच्चों को नबी और नबियों की तालीमात से आगाही हो जाएगी और उनके अंदर एक नबियों के साथ मोहब्बत पैदा होगी और इससे आपके घर से फ़क्र व फाका निकल जाएगा। एक बंदा आया मेरे पास, कहने लगा जी घर में बड़े झगड़े हैं, बड़े फ़क्र व फाका है। मैंने कहा तुम सूरह यूसुफ का पूरा किस्सा 40 दिन में अपने घर में पूरा सुनाओ, पूरा, चाहे उर्दू में सुना दो, अरबी ना पढ़ो, इंशाअल्लाह देखना क्या फ़ायदा होता है। अल्लाह ने किया, उसके घर में गुर्बत भी ख़त्म हो गई और घर में प्यार मोहब्बत भी हो गया। तो अल्लाह ने उसके अंदर बहुत सी चीज़ें पिन्हा रखी हैं। अब सूरह यूसुफ जो आदमी पढ़ेगा जिसकी औरत की शादी नहीं हो रही, बिल्कुल शादी बंद हो गई है, मर्द की शादी बंद, शादी का तसव्वुर ही ख़त्म हो गया कि रिश्ता ही नहीं आता, कोई बिल्कुल बंद हो गए रिश्ते आने, वो सूरह यूसुफ 40 दिन रोज़ एक बार मर्द औरत पढ़ें। औरतें ख़ास दिनों के बाद दिन पूरे कर लें। अब वो 40 दिन पढ़ेगी, इंशाअल्लाह इसी चिल्ले में अल्लाह सबब बना देगा, शादी का सबब बनाएगा। आप पढ़ के देखें। कंगाल हैं, गरीब हैं, तंगदस्त हैं, कारोबार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, बाहर नहीं जा पा रहे, आप सिर्फ 40 दिन सूरह यूसुफ पढ़ें रोज़ एक बार। और कोई किसी के लिए भी पढ़ सकता है, पढ़ के दुआ कर ले और इंशाअल्लाह, और जो नहीं पढ़ सकता उसको दम करके दें, वो पिए उस पानी को। वैसे भी कोई पिए तो शिफा है, बहुत सी बीमारियों पे शिफा है सूरह यूसुफ। आप हर बीमारी के लिए दे सकते हैं मरीज़ को ये। और आप देखिए कि अगर कोई काम बंद हो, सूरह यूसुफ पढ़ें। जिसको ख्वाब डरावने आते हों वो सूरह यूसुफ एक बार पानी पे दम करके पिए और नहा ले, अल्लाह एक बार से उसके डरावने ख्वाब ख़त्म कर देगा। बच्चा डरता हो, बच्चे को रात डर लगती हो, उसको एक बार पिलाएं और इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा उसका डरना। इसके बहुत फ़ज़ाइल हैं, मैंने मुख्तसर आपको बताए हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।